हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद आदिल। हम लोग ऑटो कैड पे 10 मरले का प्लान बना रहे थे। लास्ट टू जो लेक्चर्स हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नेम से मैंने अपलोड किए हैं। तो आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे कि अपने 10 मरले के उसी प्लान में मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। फर्नीचर जो होता है वो किस तरह से लगाते हैं, तो बेसिकली फर्नीचर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि ऑटो कैड के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, और एक ये है कि आप इंटरनेट की हेल्प से भी जो ब्लॉक्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लें जी, फाइल हमने ओपन कर ली है। हमारे इसी तरह बेडरूम्स, किचन एंड लॉन्च, ड्राइंग, ये चीज़ें हमने बनाई थी। तो इसमें हमें जो फर्नीचर है वो लगाने के लिए कंट्रोल 2 दबाना है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ई एन यू एस के अंदर जाना है और डिज़ाइन सेंटर में जाना है। कंट्रोल 2 दबाने से, ठीक है, ये ओपन हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम जो है ना, हम इसमें होम स्पेस में चले जाते हैं। तो होम स्पेस में हम जाते हैं तो ब्लॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, बेड, चेयर वगैरह, सोफ़ा वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ से बेड ले लेते हैं और एक सोफ़ा ले लेते हैं और एक डबल सोफ़ा भी ले लेते हैं। जो जो चीज़ें चाहिए वो निकाल लें इसमें से। और एक चेयर भी ले लेते हैं और एक डेस्क भी ले लेते हैं, डाइनिंग टेबल भी ले लेते हैं, साइड बोर्ड भी ले लेते हैं, तो एक लैंप भी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये इसमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, ये टेलीफोन वगैरह भी पड़ा हुआ है, पियानो भी पड़ा हुआ है, तो आप इनमें से ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं इनमें से यही चीज़ें ले रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ है हाउस डिज़ाइन। होम स्पेस के आगे इसमें चले जाएँ, इसमें ब्लॉक्स में चले जाएँ, तो इसमें वॉशरूम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। तो जैसे ये बाथ होता है, बाथ टब होता है, ये ले लें। फिर ये टॉप से कमोड ले लें, एंड ये यहाँ से वैंटी या सिंक ले लें। तो ये यहाँ से ज़रूरी चीज़ें ये हैं। और यहाँ से फिर बैक जाएँ तो होम स्पेस, हाउस डिज़ाइनर के बाद, हाँ जी, इसमें ये दो काम की चीज़ें। बाकी ये जो लैंडस्केप और ये चीज़ें, लैंडस्केप में वैसे ये है कि जो थोड़े से पौधे वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको जो है ना, ये टॉप से, जैसे कि ये प्लांट है, ये ट्री है बेसिकली, ये ले लें। स्विमिंग पूल कहीं पे शो करना है बाहर वाली साइड पे, वो ले लें। तो बट ये अगर टॉप से इसमें कम ही चीज़ें हैं, तो गाड़ी भी बल्कि साइड से है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें नहीं लेते, इसको बंद करते हैं आप। और एक और कमांड है कंट्रोल 3। अब आप ये दबाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी टैब्स हैं। तो आपको यहाँ से फोर्थ नंबर, ये आर्किटेक्चर, इसमें आप चले जाएं तो यहाँ पे ये डोर, विंडोज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, बट वो हम पहले ही मैनुअल बना चुके हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये है कि ट्री इसमें भी है, जैसे ये ट्री ये ले लें, और एक गाड़ी इसमें भी है, ये गाड़ी ले लें। तो इसमें ये दो चीज़ें अच्छी हैं। टॉप जो कमोड है वो भी इसमें भी है, वो भी ले लें। अब ये है कि देखें, इसमें जो कमोड था वो इस जो है ना एलिवेशन के साथ था, बट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देता है कि ये इसका प्लान ले लें, या ये इसका आप जो है ना ये वाला ले लें। तो इसमें देखें वो सेम एज इट इज़ वही चीज़ बन गई है। तो मर्ज़ी, इसमें ऑप्शंस होती हैं ना, लेफ़्ट फ्रंट सा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी, बस ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो गाड़ी जो है, जैसे कंट्रोल 3 से लिया हमने, तो अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम स्पोर्ट्स कार का टॉप ले लेते हैं। तो इस तरह हो गया, ठीक है। ये ट्रीज़ है, तो ये ट्री जो है इसका, ये पाम ट्री का टॉप है, और फिर ये शरब ट्री का टॉप है, छोटी जो जड़ियाँ होती हैं। एंड ये एवरग्रीन का टॉप है, ये पता नहीं कौन सा पौधा है भाई। और ये DCDS, ये जो हम वहाँ से लाए हैं उसी का टॉप है। एंड ये कोई एवरग्रीन है, ये उसका टॉप है। एंड ये भी कोई एवरग्रीन है, उसका टॉप है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ है, ठीक है। तो पाम ट्री मुझे ठीक लग रहा है, तो एक ये ले लेते हैं। और इसकी एक कॉपी ले लें, ताकि इसमें से वो जो शरब थी, छोटी छोटे पौधे होते हैं, शरब प्लांट, तो ये भी ले लें, ठीक है। तो अब इन सब को लगाना कैसे है, तो वो बेसिकली, अब जैसे ये गाड़ी है, इसको अगर हम आर ओ से, चलें गाड़ी छोड़ें, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं मेन फर्नीचर से। जैसे ये बेड है, इसको आप कहीं लगाना चाहते हैं तो पहले इसको कमरे के हिसाब से रोटेट कर लें, जैसे इस तरह कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको मिड से ऐसे मूव टूल से पकड़ते हैं, और यहाँ से इसके मूव सेंटर में, रूम का जो भी सेंटर निकलेगा, ये सेंटर है, वहाँ रख दें। कभी भी दीवार के साथ चिपकाना नहीं है फर्नीचर आपने, इसको यहाँ से हमेशा 2 इंचज़ गैप में ऐसे रखना है, ठीक है। दूर से नहीं पता लगता, बट रखना है। फिर जैसे ये साइड टेबल हमने एक निकाला था, ये तो वैसे बहुत ही बड़ा साइड टेबल है, इसको रहने दें, हम एक मैनुअल बना लेते हैं। जैसे मोस्टली ना 20 इंचज़ इनकी डेप्थ रख लेते हैं, और जो है ना 22 इंचज़ जो है ना, ऐसे इतना काफ़ी है साइड टेबल। तो ये आप जाके जी अपने बेड के साथ यहाँ पे चिपका दें। तो चिपकाना ये भी नहीं है, इसका भी रूल है कि ये भी आपको 2 इंचज़ ऐसे मार्जिन पे रखना है।
और थोड़ी सी जो है ना चौड़ाई मुझे लगता है इसकी ज़्यादा होगी, तो इसमें 4 इंच कम कर देता हूँ, तो ये ठीक है। तो अभी मैंने ये कितने बाय कितने का साइड टेबल बनाया जी, ये 1 फुट 4, मतलब ये 16 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, इतनी ही होती है 16 18, और लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा 20 इंच रखी है। ये जो भी हम लैंप लेके आए थे, ये लैंप आप ऐसे मूव टूल से उठाएं, और बल्कि इसको कॉपी कर लें ताकि कहीं और भी बाद में भी यूज़ किया जा सके। तो इसको सेंटर से उठा के, और ये जनाब जी ये इसके सेंटर में रख दिया। और कहाँ चला गया ये, अच्छा क्लिक ही नहीं हुआ, तो ये इसका सेंटर ये लीजिए। वैसे तो ये पूरा का पूरा टेबल उन्होंने हमें दिया है लैंप के साथ, ठीक है, तो छोटा राउंड टेबल दिया हुआ बेसिकली, तो बट लेकिन इस तरह भी आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो इस वाले टेबल को अगर मूव करना चाहें, सिर्फ राउंड यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इस तरह मुझे अच्छा लग रहा है। इसको MI की कमांड मिरर से इस बेड के सेंटर में यहाँ क्लिक करके इस तरह प्लेस कर लें, तो ये देखें जोड़ी पूरी हो गई। और ये स्पेस देख लें कितनी बची है आपके पास, तो ठीक ही रही है, हाँ ठीक है, 1.5 फुट तक आलमोस्ट है, तो गुजरने के लिए ठीक है यहाँ से। और यहाँ से इस तरफ अगर कोई सिटिंग देना चाहें, जैसे हम यहाँ पे एक ये जैसे ये चेयर है, तो ये एक जो टेबल है ये इसके इधर सेंटर में यहाँ पे रख देते हैं इसके पास, और इस चेयर को थोड़ा सा टिल्ट कर लें, सीधी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, ये ऐसे कर लें, ठीक है। और इसको इसके साथ चिपका लें, ये तकरीबन 2 इंच का मार्जिन सेंटर में हो। फिर इसका एक मिरर कर दें इसके सेंटर से, F8 दबा लें ना, ताकि ये ऐसे हिलजुल ना करे। ये देखें अब फिक्स हो गया, या तो ऐसे मिरर होगा या ऐसे मिरर होगा। अगर F8 ऑन होगा ना ये और तो फिर ये ऐसा रोटेटेबल मिरर होगा, जैसे जैसे भी मिरर करना चाहें, तो F8 करके नो कर दें, और ये इन दोनों को उठा के अब आप मूव टूल से ले जाएं जहाँ पे भी रखना चाहते हैं। तो हम वो खिड़की के नीचे जो है इसको जाके ये ले जी इधर रख देंगे, ठीक है। अब ये जो साइड बोर्ड है इसको भी ले लें, रोटेट करें पहले तो RO से, ये लें, तो इसको उठा के हम जो है मीडिया वाल जो होती है ना बेड के सामने, उधर इसको सेंटर में रखाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे कर लें, ये पीछे इसके कुछ चीज़ बनी हुई है, तो मैं इसको 2 इंच आगे मूव कर देता हूँ। वैसे आई थिंक ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है 2 ही है। तो ये उधर रख दिया। अब ये देखें बेड दीवार का सेंटर तो है, बट ये बेड का सेंटर नहीं बन रहा, तो बेड का सेंटर कर सकते हैं, बट ये इतना ज़्यादा तो नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी। तो आप कर सकते हैं ये बेड के सेंटर से यहाँ पे ना एक ऐसे रेफरेंस लाइन ले जाएं, ठीक है, और इसको पकड़ के अब इसके जो ये सेंटर है उसको पकड़ के ऐसे, तो ये एग्जैक्ट बेड के सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई LED शो करनी है तो एक बॉक्स ले लें। अच्छा ये इसमें जो ये पीछे चीज़ बनी हुई ना, ये इसको X दबा के ना तोड़ लेते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रही है। अब LCD लगानी है, जैसे LCD पतली सी डब्बी सी लगेगी, तो यहाँ से जैसे LCD की जो चौड़ाई होती है 2-3 इंच होती है, 3 इंच करते हैं टैब, और LCD लंबी कितनी लगानी है, ठीक है, वो इंचेस के अकॉर्डिंग है ना, जैसे हम 3 फुट की लगाते हैं, तो ये इतनी सी LCD है। तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे इसके सेंटर में, बल्कि इसके सेंटर में रखना, ठीक है, ये पीछे इधर तो थोड़ा गलत हो गया, इधर तो नहीं आनी चाहिए थी, ये इधर बनती है। तो ऐसे जो है ना हमने शो कर दिया कि ये LCD और साइड बोर्ड और सीटिंग और ये सारा उसका एरिया। अब ये जो आपकी स्पेस है ये ज़्यादा होनी चाहिए, 2 फुट, हाँ ठीक है, तो 2 से बहुत ज़्यादा गुजरने का रास्ता, ठीक है। तो ये एक रूम की हमने प्लानिंग कर दी। अब इसका जो वॉशरूम है उसकी प्लानिंग कर लें। जैसे कोई बाथटब अगर आप देना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ पे जो है ना इसको एक बाथटब प्लेस किया, तो कैसा फिट आया ये क्योंकि इसकी लेंथ थी 5 फुट की, और हमने जो वॉशरूम दिया वो भी 5 फुट का था, तो ये यहाँ पे फिट कर लिया। तो अगर आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, बट ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना प्लेस करना चाहिए इसको। तो ठीक है, चले फिट हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद कमोड जो है उसको देना है, तो RO से उसको घुमा लें जिस डायरेक्शन में भी है, जैसे इस डायरेक्शन में रखते हैं। तो हम जैसे अगर कहाँ गया वॉशरूम, ये रहा, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ये कमोड लेफ़्ट राइट स्पेस देख के अच्छी खासी ना, कोई 8-10 इंच स्पेस होनी चाहिए दोनों साइड पे, तो फिर ज़रा अच्छे से, क्योंकि इसके साथ ना वो इसके नल्स वगैरह, मुस्लिम शावर्स वगैरह वो चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैटर करती हैं। ये इनमें साइज़ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो फर्नीचर हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ पे दिए हुए हैं AutoCAD ने,
तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मैनुअल साइज़ की भी लेके आएँ तो उनको हम कैसे जो है ना साइज़ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये जो आपकी सिंक वगैरह है, तो ये इसको दरवाजे के सामने कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये ताकि स्पेस गुजरने की प्रॉपर अच्छी रहे, इसके सामने कर देंगे तो स्पेस नहीं रहेगी ना। तो ये लीजिए, एक इस तरह वॉशरूम हमने एडजस्ट कर लिया। तो आप जैसे अब ये कमोड है, इसकी एक कॉपी लेते हैं, वो दूसरे वाले पे भी हम ना इसको कहाँ रखें, इसको ना इधर नहीं, दरवाज़ा खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम खिड़की के नीचे तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसका कोशिश करते हैं कि इसको आर ओ से ना रोटेट करते हैं अपने इस वॉशरूम के हिसाब से, और हम इसको प्लेस करेंगे अब आपके जो ना इधर वेंटी आ जाएगी, तो इधर प्लेस करते हैं। और जो हमारी वेंटी है, कहाँ गई वेंटी, अच्छा वो इसमें रख दिए, इसको उठाएं, सी ओ कॉपी करें और यहाँ लेके जाएं, यहाँ जाके यहाँ रखें और इसको आर ओ से रोटेट करें इस जगह के हिसाब से। तो ये बनती है जी आपकी ये वाली डायरेक्शन, और इसको मूव करके आप द्वार के साथ सामने लगा दें, ठीक है। ये तो साइज़ कर लें। अच्छा, कमोड के साइज़ चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कितना लेंथी जो है ना इसका साइज़ है, 2 फुट 9 का है। अगर आप गूगल पे जाके लिखें कि कमोड साइज़ वॉशरूम कमोड, ये क्या लिखा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं वॉशरूम कमोड साइज़ इंचेस। तो ये जी निकाले हमने। वो कहता है जो टिपिकली जो ना ये 30 इंच डीप होता है और 20 इंच वाइड चौड़ा होता है, और 27 से 32 इंच की ज़मीन से हाइट होती है, ठीक है। और ये 28 से 30 बता रहा है। तो हमारे पास जो ऑटो कैड है वो हमें आई थिंक 2 फुट 9 बता रहा था। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो छोटा इसको करना अगर चाहते हैं तो आपको, अब जैसे ये हमारे पास है जी 2 फुट 9, हम इसको 2 फुट का करना चाहते हैं, 24 इंच नहीं, 24 का तो नहीं, वैसे 30 इंच 28 इंच का कर लेते हैं, चलें, जो गूगल कह रहा है मिनिमम। तो अभी ये हमारे पास बनता है 2 फुट 9, 24 और 9 33 बनते हैं जी। 3 इंच वैसे कम ही है, इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे, बट अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर खोल लेना। तो 2 फुट 9 इंच का मतलब होता है जी, 2 फुट का मतलब होता है 24, और उसमें जमा 9 कर दें तो ये इस टाइम है 33। हमें जाना है 28 पे, 5 इंच कम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 28 डिवाइड 33, ये जितना भी आंसर आता है उस सारे आंसर को कर लें कॉपी कॉपी। और आपने क्या करना है कि कमोड को पकड़ना है, स्केल की कमांड SC से लगानी है, स्पेस दबाना है, क्लिक करके छोड़ देना। वो जो आंसर है वो यहाँ पे ऐसे टाइपिंग ऑन करके ना, कोई भी बटन दबा के टाइपिंग ऑन हो जाएगी, ये पेस्ट करना और एंटर कर देना। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है वो अपने आप, वो देखें 2 फुट 4, 24 और 4 28 इंच पे चलेगी। तो आपका कमोड इस तरह से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अब हमारा नहाने का ज़्यादा सारा ना एरिया यूज़ हो जाएगा। ये हमारे पास कितनी स्पेस बचती है जी, हमारे पास ये आलमोस्ट 2.5 फुट जगह बच रही है। तो अच्छी खासी जगह है जी नहाने के लिए। तो ये छोटा वॉशरूम है तो उसमें इतनी ही एडजस्टमेंट हो सकती है। इवन आप यहाँ पे शीशे की पार्टीशन भी कर सकते हैं, बट वो फिर कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा उससे। 2 फुट की पार्टीशन हो सकती है, जैसे 2 फुट, ये इधर बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका हो गया। अच्छा, यही सामान अगर इस बेडरूम में भी शिफ्ट करना है तो आपने क्या करना है, सारे को ऐसे पकड़ना है, और ये साइड बोर्ड एंड LED भी पकड़ लेते हैं, और आपने मिरर की कमांड MI लगानी है, और ये इसका सेंटर यहाँ से लेना है, ठीक है। और मतलब कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, ये हमने तोड़ लिया था इसको, तो इसको ना ब्लू सिलेक्शन से सिलेक्ट करते हैं ताकि सारा सिलेक्ट हो। और ये सारा सिलेक्ट करते हैं, ये सारा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मिरर की कमांड लगा दें तो, और ऊपर ले जाए माउस को थोड़ा, ये दें जी, वो सेम सेटिंग सेम चीज़ें वहाँ पे रिपीट हो गई। थोड़ा सा मसला है कि दरवाजे के सामने ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब आप इसको मूव करके यहाँ पे कोने में ले आएँ, ठीक है। अभी भी जो एक पैसेज है उसकी रुकावट ये बन रही है चेयर हमारी। तो यहाँ पे जो है ना डबल चेयर का कॉन्सेप्ट आ तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब हमें ज़रा हिलजुल करवानी पड़ेगी इसको जैसे यहाँ किया और RO से रोटेट किया, और तो ये हमारी जी कुछ
कुछ ये डायरेक्शन अगर हम इसको दें और इसको जो है ना हम यहाँ रखते हैं साइड टेबल को, ये तो बड़ी स्पेस ले लेगा। ऐसा करें, इसको यहाँ पे प्लेस कर दें यहाँ पे, और इसका जो फेस है वो थोड़ा और ऐसे इधर को रख के इसके पास करें। मुझे लगता है यहाँ पे हम एक ही चेयर रख पाएंगे सही से। ये लीजिए, इसको भी रोटेट किया और इसके साथ जाके इसका बाजू ऐसे जोड़ दें, ठीक है। और टेबल जो है उसको थोड़ा अब इन दोनों के दरमियान जो है ना, वैसे इसको और थोड़ा बनाते हैं। बात में जा रही है, थोड़ी सी दूर रखें इससे। नहीं जी, ये फुल फार्मूला हमारा ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है ना ऐसा क्या करें कि यहाँ पे छोटा एल शेप सोफ़ा भी रख सकते हैं, बट ये खिड़की जो है ना, ये गुजरने का रास्ता भी है गली में जाने का यहाँ से, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे तो ज़ाहिर है गली में यहाँ से भी जा सकते हैं, बट अगर नहीं जाना तो फिर आप यहाँ पे एक एल शेप सोफ़ा जो है ना रख सकते हो। और ये जो 2 सीटर सोफ़ा है ये भी वैसे काफ़ी बड़े साइज़ का लग रहा है मुझे, इसको रख लेते हैं। हाँ, ये ठीक बैठ रहा है यहाँ पे। एल शेप भी बल्कि नहीं आएगा क्योंकि वो सामने हमारी मीडिया वाला है, तो यहाँ बैठ के चाय वगैरह पीने बेडरूम में आराम कर सकते हैं, ठीक है। ये विंडो बस अब आपकी थोड़ी सी हाइट या ज़रा बैठ के खुलेगी, थोड़ी हाइट भी होगी ज़मीन से 3-3.5 फुट, ठीक है। तो वो हाइट सोफ़ा की भी होते हैं। तो ये इस तरह से हमारी इस रूम की सेटिंग होगी। वो चेयर वाला फार्मूला यहाँ नहीं चल सका हमारा। अब आ जाए नीचे, तो किचन में जो किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कंट्रोल टू दोबारा दबाते हैं, वो मैंने शायद आपको नहीं बताया। यहाँ से थोड़ा वापस आए तो किचन का भी एक यहाँ पे सेक्शन होगा, किचन ये रहा किचन। तो इसके ब्लॉक्स में जाएँ तो यहाँ पे जी हमारे पास ये हमारा आ जाता है जी सिंक आ गया, डबल सिंक भी है, डबल सिंक आजकल चल रहा है, ये लेते हैं 36 इंचज़ उसने साइज़ बताया। ये रेफ्रिजरेटर आ गया जी, और उसके बाद ये हमारा ओवन आ गया जी, और फिर उसके बाद हमारा जनाब ये इसमें और तो कोई काम की चीज़ नहीं लग रही, ठीक है जी। तो जैसे ये सिंक है, इसको अगर आप आर ओ से रोटेट कर लें तो ये इस तरह हो गया, और आप इसको अब जो है ना यहाँ पे प्लेस कर लें अपनी विंडो में, तो देखें जी सिंक वहाँ बैठ गया। थोड़ा सा हमने 2 फुट जगह दी है, और जो सिंक है वो हमारा बता रहा है जी 1 फुट 9। तो लेकिन सिंक ने फिर भी तो लेफ़्ट राइट थोड़ा मार्जिन भी रखना होता है, बिल्कुल चिपका नहीं होता। जैसे पीछे से भी अगर हम 2 इंच का मार्जिन दें तो ये यहाँ पे आता है, तो पीछे से बल्कि हम क्या करते हैं 1 इंच का मार्जिन दे देते हैं। तो ये स्लैब सी होती है, ये इसमें पानी जो है ना बाहर की तरफ ना गिरे, थोड़ी ऊंची रखी जाती है, तो ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर जो आपका ये है 1 इंच का मार्जिन इसलिए दिया, वो नल वगैरह होते हैं तो पीछे अटैचमेंट ईजी रहती है इसकी। और ये हमारा जो ओवन सिस्टम है जी, इसको भी हम ले जाएं कहीं पे, या इसको बर्नर समझ लें आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देते हैं, अगर वैसे तो ये ओवन ही है क्योंकि दरवाज़ा लगा हुआ है इसको, तो यहाँ पे जैसे रख लें, ये ओवन रख दिया। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर है, इसको रोटेट कर लें, इसको यहाँ से ऐसे रख लें, तो इसकी जगह बनाए हैं। तो हमारे पास जी जनाब इसकी एक खिड़की के आगे जगह बन रही है, तो इसको यहाँ से 2 इंच आगे मूव कर लें। फिर यहाँ पे भी जगह बनाई जा सकती है इसकी, ठीक है। अब ये जैसे रेफ्रिजरेटर का साइज़ इन्होंने दिया है 2 फुट 4 इंच दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 फुट 4 टैब, और लेंथ पता नहीं कितनी दी उन्होंने, वो भी 2 फुट 4 ही दे देते हैं। चलो देखते हैं फिर बाद में उन्होंने कितनी दी हुई। इन्होंने दी जी 3 फुट, अच्छा 6 इंच का इजाफा कर लें इसमें। बड़ा रेफ्रिजरेटर का भी वैसे, अब गूगल से देखेंगे तो यही साइज़ मिलेंगे आपको। तो ये यहाँ पर जैसे आप कहीं पे प्लेस करते हो,
यहाँ पे जैसे ये प्लेस हुआ, तो अब आप क्या करें कि टी आर से ये स्लैब यहाँ पर काट दें और इसको उठा के मिरर कर लें इधर, और इसका कॉर्नर पकड़ के ये लीजिए, ये वहाँ पे फिट हो गया। हाँ, थोड़ा बड़ा अभी भी, थोड़ा सा और काटते हैं इसको यहाँ तक, ये ले, ठीक है, प्रॉपर सफाई से वो डीप फ्रीजर। तो यहाँ से उड़ा रहे हैं, वो स्पेस ख़राब हो गई थी ना यहाँ से, ये पैनल भी नहीं, यहाँ से जो वो बनेंगे इसके पल्ले बनेंगे, अलमारियाँ बनेंगी, वो भी नहीं खुल सकेंगे। ओवन जो है आप इसको ऐसे कोने में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, बट वो फिर खुलेगा नहीं, दरवाज़ा इस तरह हो जाएगा। तो ये ठीक है जगह, हाँ, बल्कि इस तरह करते हैं इसको, नहीं तो इस कॉर्नर में ले जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ओवन खोल लेंगे, ये बाकी स्लैब यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बर्नर भी शो करना। अच्छा, बर्नर देखता हूँ इन्होंने इसमें बर्नर दिया कि नहीं दिया है। बर्नर, माइक्रोवेव दिया है जी, वुड दे दिया, सिंक वॉल कैबिनेट साइड से भी दी है, सिंक की दिया जी डबल, ओवन नहीं, इन्होंने बर्नर नहीं दिया। तो बर्नर की जो है ना 3 फुट का बर्नर, अगर हम 3 फुट का बर्नर और 20 इंच की इसके साथ यहाँ पे शो कर दें, 3 फुट का इसलिए मैंने शो किया क्योंकि वो जो हुड होता है ना, जिसने इसका वो धुआं शुआं निकालना होता है, तो वो भी यहीं भी ऊपर इसके लगेगा, और वो ये यहाँ से ऐसे जाता है और ये वेंटिलेशन हो जाती होती है। तो बर्नर के लिए ये है कि यहाँ पे चूल्हे बेसिकली 2 शो कर दें, इंटरनेट से हम ला भी सकते हैं। तो ये 2 चूल्हे से करते हैं, छोटे छोटे बटन यहाँ पे शो कर दें। तो यहाँ पे ये लीजिए 4 बटन शो करते हैं। नहीं, मैंने बस डिस्प्ले में है ना, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में ना वीडियो नेट से कैसे मिलते हैं। तो ये जी हमारी वीडियो सेव हो गई, तो ये इसमें हमने इसमें प्लेसमेंट कर ली। तो अभी जो है ना, अब हम चलते हैं आगे। हमारा लाउंज रहता है और ड्राइंग रूम रहता है। तो इसमें आप एक डाइनिंग, लाउंज में तो सोफ़ा ही आएगा, ज़ाहिर है सिटिंग पे सिटिंग करनी है हमें, इसमें बहुत ज़्यादा सिटिंग पे सिटिंग करनी है। तो इसको RO से रोटेट कर लें। अच्छा, इसका साइज़ भी बड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये बिल्ट इन है, तो इसमें साइज़ अच्छे ही होंगे। इसका 3 सीटर सोफे का साइज़ 8 फुट 7 फुट है, 7 थोड़ा सा कम है वैसे होते हैं 7 का, 8 का, 9 का, 10 का भी होता है, इवन वो 4 सीटर में चला जाता है। तो इस तरह से जो है ना सोफ़ा रख लिया, और उसे इसको सामने इसके टेबल दे देते हैं, कॉफ़ी टेबल बेसिकली इसको कहते हैं, लकड़ी की इसमें हैश हुई हुई है। ये इससे जी डिस्टेंस जो है ना 18 इंच के मार्जिन पे आएगा, ठीक है। एक एर्गोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे किया जाता है। फिर आप जो है ना सिटिंग अगर इस तरह कर रहे हैं, तो मीडिया वॉल कहाँ बनेगी, ज़ाहिर है लॉन्ज है, उसमें LED मीडिया फायर प्लेस बनती है, तो यहाँ कर देंगे तो ये सारी स्पेस जो है ना सिटिंग में यूज़ तो हो जाएगी वैसे मीडिया वॉल, बट यह है कि सीटिंग करनी है ज़ाहिर है। इसको फिर रोटेट कर लें, इस तरह रख लें, 2 सीटर सोफ़ा एक, और इसको जाके इसके साथ ये इधर रख लें। और जो साइड टेबल है वो यहाँ पे एक साइड टेबल रख लें। यहाँ पे जैसे बेड साइड टेबल दिया था, इसको थोड़ा 24 इंच 2 फुट का दे देते हैं, और 20 इंच की है, ठीक है। तो ये जनाब इसके इधर साइड टेबल रख दिया हमने, ठीक है। इसको मिरर करें, उसके उस तरफ भी रखें यहाँ पे। और ये जो 2 चेयर का फार्मूला बड़ा अच्छा लग रहा है, ये इसको एग्जैक्ट कॉपी करें और इसको यहाँ पे इसके साथ जो है ना यहाँ पे फिट कर लें। यहाँ नहीं करने बल्कि यहाँ कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लें RO से ऐसे। ओहो, ये तो उसके ऊपर चला गया, चलो सेलेक्ट तो हो ही जाएगा। इसको मूव करें, तो ये गुजरने का रास्ता भी नहीं डिस्टर्ब हुआ और एक सीटिंग पूरी बन गई। और आप चाहें तो इस सीटिंग को थोड़ा सा ऐसे पीछे भी ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो ये गुजरने का रास्ता है आपके ड्राइंग रूम का। तो 3 फुट है, बहुत अच्छा रास्ता है जी। तो ये इस तरह यहाँ पे आप वॉज वगैरह, पौधे वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो तो घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं वो रख सकते हैं।
यहाँ पे भी हम मीडिया वाल दे देते हैं। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ लगाई थी इसकी ज़रा एक कॉपी ले लें। अच्छा ये देखें, जब मैंने ब्लॉक को तोड़ा था ना तो ये इस तरह से टूट गया हर चीज़ इसकी। अब ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो इसको दोबारा भी ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको सिलेक्ट करके, सॉरी ये क्यों नहीं कर रहा है, ये लें बी दबा दें, बी फॉर ब्लॉक, इसका नाम रख दें साइड टेबल, सॉरी साइड टेबल नहीं, साइड बोर्ड। ठीक है, विद LED। ठीक है, तो इसको कर लें जी रोटेट। अब तो यस डायरेक्शन में आ गई, तो ये उठा के आप यहाँ पे सेंटर में इसके प्लेस कर दें। तो ये आपकी मीडिया वॉल बन गई। यहाँ पे भी आप वॉल्स वगैरह और सारी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्राइमरी चीज़ें ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। तो ये आपका लाउंज की सीटिंग हो गई। और अब हमारा जो डाइनिंग है ना वो कहीं फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर है 10 मरला इसमें डाइनिंग की जगह नहीं निकली। स्टोर ना देते ना वैसे अगर हम, तो यहाँ पे डाइनिंग की जगह निकल सकती थी। ये वॉल जो है ना किचन की हटा देते बीच में से, तो वो डाइनिंग में ही बन जाता। तो अभी भी वैसे हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट रिमूव कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये भी निकाल देते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सारी की सारी सीढ़ियाँ उठा के मूव टूल से यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये जो है ना रिमूव कर दें। ये जो आपकी दीवार है इसको जो है ना उठा के दीवार वैसे नहीं उठाएं तो बेहतर है, इसको तो बंद करें। चलें, इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये किस चीज़ की है, अच्छा ये वो उसकी वो। तो ऐसे बड़ी परेशानी हो जाती है चीज़ें टूटने से। वो देखें वो पार्ट रह गया उसका वहाँ से, ये वाला जो वॉल ना ये उसमें से निकल गई। तो इसको जनाब यहाँ जोड़ दें और इसको उठा के वापस यहाँ ले जाएं। ठीक है, तो सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम भी होगा, सीढ़ियाँ भी होगी। दरवाजे के सामने आते के साथ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। और ये एरिया जो है ना एज हम डाइनिंग यूज़ कर लेंगे। तो डाइनिंग को यहाँ ज़रा फिट करके देखें। ये छोटा डाइनिंग है 6 लोगों का। हाँ जी, ये तो बेहतरीन फिट हुआ यहाँ पे। तो ये डाइनिंग जो है ना आप यहाँ पे ऐसे फिट कर लें, यहाँ पे बल्कि कर लें। और यहाँ पे भी आप एक अच्छा सा साइड बोर्ड जो है ना रख सकते हैं, कंसोल टाइप चीज़ जिस पे कोई वॉच टाइप और इस तरह की चीज़ें। जैसे अभी 20 इंचज़ का 4 फीट का एक रख देते हैं। तो ये लें जी, ये खिड़की के नीचे। ठीक है, खिड़की भी अच्छी, वेंटिलेशन भी मिल गई है इसको। 2 इंच आगे ये लैंप जो है ना उठा के इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि रख लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ठीक, तो ये डाइनिंग हो गया। यहाँ पे भी आप ना एक ऐसा बनाएं कि पैसेज बना देते हैं। हम ये कितनी स्पेस है हमारे पास, ताकि वो कोई बैठा हो ना डाइनिंग में तो पासिंग हो सके, खाना शाना ना पास कर सकें। तो अभी 8.5 फुट जगह। वैसे अगर हम डोर को खोला और इसके साथ देखें तो हमारे पास 5 फुट 5.5 फुट जगह है। तो हम यहाँ पे 4 फुट 6 इंच का ना एक पैनल छोड़ देते हैं। और इसको यहाँ पे आप जैसे रखोगे ना तो इसका सेंटर ले लेते हैं, अंदाज़ा ही लगा लेते हैं। चलें, इसको यहाँ पे रखें और इसका जो सेंटर है वो कोई बनता है, इतना अंदाज़ा ले लिया। ठीक है मैंने। और अब आप इसको बेशक इसको यूँ ही शो कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बल्कि इसको डॉट लाइन में शो कर दें। यहाँ से डॉट लाइन ले आए, अदर में जाएँ। डॉट लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सॉलिड चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें ओपनिंग भी है। तो इसका मतलब यही होता है। तो आप ये डॉट लाइन शो कर दें, इसको पकड़ें और यहाँ से जाके इसको डॉट लाइन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसने उसको ऊपर और नीचे से बना दिया। तो फिर ऐसा करें कि इसको ट्रिम कर दें और एक नया डब्बा रख दें। और अब इसको कर दें, क्योंकि वो पहले वाली वो, हाँ ये ठीक है जी, है वैसे हो गया। ये हमारा किचन का एरिया हो गया। अब हमारा जी रह गया है सिर्फ ये गाड़ी। तो ज़रा सबसे पहले पकड़ते हैं, रोटेट करते हैं
और इसको उठा के यहाँ से हम यहाँ रखते हैं। तो ये हमारे लॉन में एग्जैक्ट आ गई। तो ये जी आपकी एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसमें ज़ाहिर है 15 फुट 16 फुट होगा। ये ले जी 15 फुट 8 है। तो वो गाड़ी ज़ाहिर है आजकल जो 15 फुट 16 फुट की तो चल रही हैं, इनोवा सिविक होगी, होंडा सिविक है या सोनाटा है, वो उतनी साइज़ की हैं। तो इसने बड़ा अच्छा दिया। हाँ अच्छा, हमने यहाँ मेन गेट नहीं बनाया, एक ये प्रॉब्लम है, और एक यहाँ पे लॉन एरिया। तो लॉन एरिया तो ये लें जी, ये बंद कर देंगे और इसको ऑफसेट दे दें 4.5 इंच का। बाउंड्री होती है ना बेसिकली, तो लॉन एरिया में जाने के लिए वो एक ऐसे बनती है। उसके बाद लॉन एरिया, तो ये एच प्रेस करके हैच करते हैं इस एरिया को। ये हैच बड़ा सा स्केल का प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको जैसे 10 स्केल कर दें। तो ये हैच दूसरा है, तो यहाँ से जाके ग्रास ढूंढें, इसमें ग्रास होती है आई थिंक ग्रास, चलेंगे ग्रास 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 ग्रास, ये ग्रास, ठीक है। ये 10 स्केल इसके लिए थोड़ा बड़ा है, 5 कर दें, ग्रास ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर दें। ये लॉन एरिया हो गया। और यहाँ पे ये जो छोटे मोटे पौधे दरख्त कुछ लगाना चाहते हैं, अगर आप जैसे इसकी कॉपीज़ ले लें, तो आप ये किनारों पे ऐसे पहले इस तरह करें कि इसका कलर जो है ना, आप यहाँ से ग्रीन का, अच्छा कलर होगा नहीं जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको बी दबा के दोबारा ब्लॉक बनाते हैं, इसका नाम रख दें प्लांट। अब आप इसकी जो है ना कॉपीज़ ऐसे, ब्लॉक बनाने का फ़ायदा है ना, सिलेक्शन करने में कितनी आसानी है। तो जैसे ये मल्टीपल पौधे जो है ना आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जितने भी आ सकते हैं साइड पे इधर भी रखा। थोड़ा गैप आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। चलें, ये पौधे रख दिए हमने। और अब जो है ना, यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह लगाना चाहते हो, जैसे ये पौधा लगाना चाहते हो, तो इसको पहले एक्सप्रेस करके ना तोड़ो, ताकि इसका कलर यहाँ से ग्रीन कर सकें। वैसे ग्रीन कर लें ना कर लें, प्रिंट में तो ब्लैक ही निकलना है। इसका नाम भी ब्लॉक करते हैं, इसका नाम रखते हैं ट्री। और इसकी जो है ना हम कहीं पर घर में लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक पौधा सेंटर में लगा हुआ है। वैसे ये बहुत बड़ा दरख्त है, घर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट बनेगी ना, जैसे तो जैसे ये साइड पे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे लगा हुआ है। घर के बाहर भी तो छोटा सा लॉन बनता है ना, तो उसमें यहाँ पे लगा। टेक्स्ट को उठा के थोड़ा और नीचे ले आएँ, और यहाँ पे हम गेट भी दे देते हैं। एक पिलर बना जी 1 फीट का, 1 फीट टैप 1 फीट। और इस पिलर को आपने यहाँ पे प्लेस करना है, इसकी थोड़ी सफाई करनी है, ये नहीं चाहिए। फिर यहाँ से मैं गेट लगाता हूँ, 16 फुट का गेट लगाता हूँ, बड़ा गेट, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन ली, इस पिलर को उठा के आपने अब क्या करना है, यहाँ पे भी रख देना है और इसको डिलीट कर दें। फिर एक और रेफरेंस लाइन यहाँ से लगाएं जी, जो 3 फुट 6 की होगी, जो गुजरने का रास्ता है बेसिकली। तो एक पिलर जो है उसके पास भी जाएगा, ये लें, थोड़ा सा उसके ऊपर ही आ गया, ये आ गया जी। तो ये डिलीट कर दें। अब बाकी चीज़ें जो है ना इसमें से TR की कमांड से निकाल दें, जैसे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे गेट बना देते हैं। तो मेन गेट बनाने के लिए आपको छोटी छोटी लाइन शो कर लें, या इंटरनेट से भी लाया जा सकता है। और इसको निकाल दें पहले, तो ये जो है ना, ये लें कि ये गुजरने का रास्ता। अब गेट जो है वो इसमें तो नहीं है, वैसे आप लाइन के साथ ऐसे एक छोटा सा जो है ना इंडिकेशन दे सकते हैं उसके मिड के अकॉर्डिंग, और उसको ऑफसेट दे दें। थोड़ा सा छोटा पड़ गया पीछे से, ऐसे जो है ना मैंने गेट को शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे छोटा गेट भी शो कर दें। वैसे छोटा गेट 3.5 फुट का है, तो ये हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। ये ले लें।
वैसे ये अंदर भी खोल सकते हैं, हाँ बस ज़्यादातर लोग इसको अंदर ही रखते हैं घर के लिए। तो ये इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद अब हमारा सिर्फ वो ही रह गया जो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम। तो अंडरस्टैंडिंग तो मेरे ख्याल से अब आपको हो ही गई होगी चीज़ों की। तो ये जैसे हमारा एक सेट पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं सारे को। शेडिंग वैसे कम की है मैंने वहाँ पे। इसको आप ना इस तरह इधर ले आएँ और इसको घुमा दें पूरे सिस्टम को। ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि वैसे घुमाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दरवाज़ा उधर है, तो इसमें तो जाना ही सेंटर में है। ये थोड़ा छोटा है तो ये चीज़ें थोड़ी आगे आ जाएंगी, ठीक है। और ये यहाँ नहीं आएगा जनाब क्योंकि ये दरवाजे के आगे अड़ रहा है, तो इसको MI मिरर की कमांड से ज़रा उधर वाली साइड पे भेज दें, सोर्स को रिमूव कर दें। और अब आप अच्छा ये थोड़ा काम ख़राब कर रही हैं क्योंकि सामने LCD वगैरह और वॉल डिज़ाइनिंग करनी है, तो इनको जो है ना आप इधर वाली साइड पे रख दें अगर स्पेस बनती है तो, वरना फिर एक चेयर रख देंगे या सिंगल सीटर सोफ़ा नहीं होता वो भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने रखी तो थोड़ा सा इसने दरवाजे को प्रॉब्लम किया, तो ये चीज़ यहाँ पे फ्लॉप है, ठीक है। अब हमें सिंगल सीटर जो है ना सोफ़ा यहाँ पे लगाना चाहिए ताकि वो सीटिंग जो है ना अच्छी बन सके। और ये तो चलें एल पूरा ठीक बन रहा है हमारा, और यहाँ पे भी हम जो है ना ये साइड बोर्ड और LCD को रिपीट कर लेते हैं, कॉपी। अब ऐसी चीज़ें जैसे सिंगल सीटर सोफ़ा चाहिए फॉर एग्जांपल, या तो इसी को तोड़ लें, डबल वाले को एक्सप्लोड करके तोड़ लें और उसको बाकी डिलीट कर दें उसमें से, ठीक है। तो उसको यूज़ कर लें या फिर नेट से बनाया ले आएँ। तो ये जनाब जी इसका सेंटर होल का ये सेंटर है, तो इस तरह से इसकी साइड। अब ये जो सिंगल सीटर सोफ़ा है जैसे इसको पकड़ें CO से यहाँ बाहर निकालें और इसको X दबा के तोड़ें, S फॉर स्ट्रेच, ये इतना एरिया सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से खींच लें, तो ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। S फॉर स्ट्रेच, अब ये अंदर वाले एरिया को सिलेक्ट करके, बल्कि वैसे स्टैंडर्ड साइज़ ना सिंगल सीटर सोफ़ा अभी ये 5 फुट का, तो हमारा तो वैसे अगर आप देखें ना यहाँ से निकाल लें, सिंगल सीटर सोफ़ा स्टैंडर्ड साइज़ इंच 3 फुट 36 इंच भी शो कर रहा है हमें। तो यहाँ से एक लाइन लें, 3 फुट की ऐसे रेफरेंस लगाएं, तो S फॉर स्ट्रेच ये आधा एरिया सेलेक्ट करें और इसका रेफरेंस ले यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ तक। और अब आप ये जो रेफरेंस है ये और ये रिमूव कर दें, ये लीजिए सिंगल सीटर, इसको ब्लॉक दबा के सिंगल सोफ़ा RO से अब इसको घुमा दें, ये ले, और अब आप इसको प्लेस कर लें इसके साथ, ये इधर थोड़ा सा बेशक आप इसको ऐसे अलग कर लें। अलग करेंगे तो वो ज़रा कॉफ़ी टेबल से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉफ़ी टेबल जो है इसको थोड़ा सा इसके पास ले। तो इस तरह से जनाब ये हमने सारी सेटिंग कर दी हमारे ग्राउंड फ्लोर की, जिसमें हमने सारा फर्नीचर लगा दिया और ये सारा ड्रॉज वगैरह लगा दिया। अभी जैसे ये डोर अच्छा सा चाहिए था या ये डोर चाहिए था या सिंगल सीटर अच्छा सा चाहिए था या कुछ और चीज़ें भी जो अच्छी चाहिए आपको या इनसे थोड़ी डिफरेंट चाहिए, तो वो हमें इंटरनेट से मिलती हैं। तो उसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ये था फर्नीचर प्लेसमेंट जो ऑटोकैड हमें प्रोवाइड करता है। ये सारे स्टैंडर्ड साइज़ पे होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो स्ट्रेच से एक्सप्लोर से वैसे चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, आपने देखा मैंने किए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अभी हमारा पूरा का पूरा जो 10 मरला है वो रेडी हो गया। तो अगली वीडियो में हम अब मिलेंगे। एक तो हम इसका फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे और दूसरा हम इंटरनेट से जो फर्नीचर होता है फर्स्ट फ्लोर में वो वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।